कब की थी 15 लाख की घोषणा? 15 लाख रुपए देने के लिए नहीं 15 बोला गया था। 15 लाख रुपए दिए बोला गया था। क्लियर, एकदम ये नहीं बोला गया था 15 लाख दिया जाएगा। काला धन आया, काला धन लाने का प्रयास किया गया है, पूरे दुनिया में कोई काला धन ला नहीं पाया। मोदी जी ने सारे चीजों को लाने। सारे करप्ट नेता वो वॉशिंग मशीन जो बनाई उसमें जाके सब धुल जाते हैं, उसमें जाके सब धुल जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन बनाई गई है, ठीक बनाई गई है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जाओ सब करप्ट धुलो और निकलो साफ होके। हमारी सरकार आती तो हम 2100 रुपए देते। अगर हमारी सरकार आती हम 2100 देते। हम लोगों से कह के चीज दे के और फिर हमने वोट। धरना ही किया है, कोई काम नहीं किया। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन आपियों ने। अगर किसी ने बीजेपी धरना करती ही नहीं है, बीजेपी धरना नहीं करती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी धरना करती है। होगा तब देखेंगे। इंतजार तो करना चाहिए, धरना 8 के बाद देना चाहिए। 8 को ये क्या करते हैं? वादा कर दिया केजरीवाल ने, 2100 बोले, उन्होंने 2500 करके जनता को गुमराही किया है। और क्या। नमस्कार दोस्तों, राजीव चौक गेट नंबर 6 के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर जो है विधानसभा की जो नेता प्रतिपक्ष है आतिशी यहाँ पर आकर के आज प्रोटेस्ट करेंगी। प्रोटेस्ट किस बात पे हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है 2500 की बात पे, जो 2500 का वादा किया है और 8 तारीख को वो वादा पूरा करने को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर विधानसभा यहाँ पर धरना करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी और प्रोटेस्ट करके एक प्रेशर बनाएंगी सरकार के ऊपर कि वो 2500 रुपए देने का वादा अपने पूरा करें। आप लोग कालका जी विधानसभा से? जी, सभी बुराड़ी विधानसभा से सर। बुराड़ी से आए हैं आप लोग? अच्छा, क्या 2500 रुपए देने का जो वादा किया है उसमें क्या लग रहा है कि वादा पूरा होगा नहीं होगा, या ऐसे ही लड़ना पड़ेगा आप लोगों को? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये वादा पूरा होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये वादा पूरा होगा। जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो जो जितने भी वादे करती है वो हमेशा पूरे करती है, लेकिन हमें इन पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा। आम आदमी पार्टी क्योंकि सरकार में नहीं है, तो क्या ये जो 2500 रुपए वादा पूरा करने के लिए जैसे आप लोग धरने पे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या यही प्रोटेस्ट का ही एक अलग रास्ता है, एक ही रास्ता है क्या? अभी तो प्रोटेस्ट का ही रास्ता तो समझ में आ रहा है सर। यही करना पड़ेगा हमें जब तक हमारे को ये 2500 रुपए वाली स्कीम पूरी नहीं होती। और चाहिए आपको 2500 रुपए? बिल्कुल चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए। कुछ बोल रहे हैं कि हमें चाहिए नहीं, मतलब हम तो ऐसे क्यों नहीं चाहिए? 2500 रुपए देंगे जब भी तो पब्लिक देखेगी कि जो 2100 मिलने वाले थे 2500 कैसे मिलेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं बुराड़ी से। सब बुराड़ी से ही आए हो आप लोग? संजीव झा के यहाँ से हो सारे के सारे? संजीव झा के यहाँ से आए हैं। संजीव झा के यहाँ से आए हो, तो 2500 रुपए चाहिए आप लोगों को? जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। जब पहले सत्र में ही कहा गया था कि 2500 रुपए का मुद्दा उठाया जाएगा, तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, उसकी बात तो आगे तक चली ही नहीं। लेकिन 8 तारीख है ना, अभी 8 तारीख तो आने वाला है, मतलब महिला दिवस। तो 8 तारीख तक भी देखते, उससे पहले तो हम पहले कर तो लें, जब तो आगे बढ़ेंगे ये लोग भी, लेकिन बढ़ने से उनका भी कुछ नहीं जाने वाला। आंटी क्या लग रहा है आपको? आप पेंशन मिल रहा है? काई की पेंशन? हमें तो कोई पेंशन नहीं मिलती है, हम तो अपनी पेंशन सरकारी है हमारी तो। अच्छा, 2500 रुपए तो हम बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को तो बनने चाहिए। ये चाहिए 2500 रुपए, मानता हूँ, लेकिन ये क्या आखिरी विकल्प है? आप लोगों को लगता है कि आखिरी? आप लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक है। ऐसे जुमले करने ही होते हैं, जब ये ऐसी स्कीम पास करनी नहीं होती तो ऐसे जुमले क्यों किए जाते हैं, हमारी ये नहीं समझ में आता। चुनाव आने वाले होते हैं। सरकार ने तो नहीं कहा कि ये जुमला है सर, अभी मुझे तो वो जुमला ही लग रहा है। जब स्कीम पास ही नहीं हो रही, इस पे मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हो रही, तो मुझे तो ये जुमला ही नजर आ रहा है सर। मुझे क्या, सभी महिलाओं को ये जुमला ही नजर आ रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि अभी सत्ता में आए हैं, अभी हुए नहीं है दिन, अभी तो कुछ ही दिन हुए हमें आने। आ तो गए और कैसे आएंगे सर? आ तो गए सत्ता में और कैसे आएंगे? और कौन सा रास्ता है सत्ता में आने वाला? यही रास्ता है। आ तो गए, सरकार बन चुकी है उनकी। आप लोग क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि भाई 8 तारीख तक पैसे आ जाने चाहिए? सर हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ जी, आप अगर ये लोग ये कहते हैं कि 8 तारीख तक हम पैसे आपके अकाउंट में भेजेंगे, तो निश्चित भेजिए आप, तभी तो हमें संतुष्टि होगी कि हाँ जी सत्ता में आ चुके हैं, इन्होंने जो जुमला किया, जो वादा किया वो पूरा किया है। वादे तो सिर्फ आपके पैसों को लेकर के नहीं थे, इनके मैनिफेस्टो में और भी वादे थे। बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन महिला तो सबसे ज्यादा खुश इसी चीज से होंगी ना, जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने सोचा है। महिलाएं तो तभी खुश होंगी ना जो उनका वादा पूरा किया जाएगा। क्या लग रहा है, अगर वादा, अगर मान के चलिए 1% में लेता हूँ, 1% लेता हूँ, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? अगर नहीं होता, 1% लिया भाई मैंने, इसी तरीके से प्रदर्शन होगा और धरने पर बैठेंगी लेडीज कि जब तक 2500 रुपए आपको आना जाए। हाँ जी बिल्कुल, 2500 रुपए लेके जाएंगी? बिल्कुल सही। मोदी जी ने पहले भी वादा किया था कि हर गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे, उन्होंने वो वादा भी पूरा नहीं किया। और आज ये दोबारा से फिर जनता को गुमराह किया कि हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपये आएंगे, और वो फिर गुमराह किया गया है।
मुझे तो यही लगता है वो झूठे हैं। आप कह रहे गुमराह किया गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पहला वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और अब ये दूसरा वादा कर दिया। केजरीवाल ने 2100 बोले, उन्होंने 2500 करके जनता को गुमराही किया है और क्या किया। चलिए, बुरारी विधानसभा, बुरारी नहीं, यहाँ तो दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की महिलाएं बात कर रही हैं। सुनिए, दिल्ली 8 तारीख को, लेकिन इनका कहना है ना सर, सुनिए, इनका पार्टी ने 1000 रुपए देने के लिए बोला था, लेकिन 3-4 महीने गुजर गए, दिया 1000 रुपए? कभी नहीं दिया 1000 रुपए। इनका कहना ये है, इनका केजरीवाल ने किया है दिल्ली को, इनका कहना ये है, अरे इनकी बात केजरीवाल ने किया। क्या कहा है, इन्होंने तो कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही सबसे पहले जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग है इसके ऊपर होगी। कौन सी तुमने मीटिंग कर ली और ये कहा था कि 8 तारीख को देंगे, देख लेंगे 4 दिन रह गए। कौन सी 8 तारीख में दुनिया दूर है जहाँ पे आके, और मीटिंग नहीं हो रही है। ये क्या कह रहे हैं कि हमें क्या है, हम तो जो होगा तब देखेंगे। इंतजार तो करना चाहिए, धरना 8 के बाद देना चाहिए। 8 को ये क्या करते हैं? मतलब इनका कहना है कि सरकार कभी इस पर चर्चा नहीं कर रही। तो सुनो, पढ़े लिखे लोगों की बात है, जब नई सरकार बनती है तो उसका पहले बजट पेश किया जाता है, जब आवंटन होता है, धन का आवंटन होता है, उसके बाद सारी योजनाएं लागू की जाती हैं। आप बताओ, आप 11 साल में क्यों नहीं ये बात नहीं, अब आप ये बता रहे हो, हमें भी पता है, हमें भी पता है ये चीज। क्यों देंगे 1000 रुपए? हमारी सरकार आती तो हम 2100 रुपए देते। अगर हमारी सरकार आती हम 2100 देते। हम लोगों से कह के, चीज दे के, और फिर हमने वोट मांगी है। आप तो हो रही है बात, वादे पंजाब में दिया केजरीवाल ने, ना दिल्ली में दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को निभाने के लिए जानी जाती है। आप देखिएगा, इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार 2500 रुपए सारी महिलाओं को देगी। यहीं पे आप देखिएगा। इनका जो विषय है ना धरने का, ये है कि सरकार ने कभी इस पे बात ही नहीं किया है। लोगों ने बस पूरे 11 साल धरना ही किया है, कोई काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन आपियों ने। अगर किसी ने बीजेपी धरना करती ही नहीं है, बीजेपी धरना नहीं करती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी धरना करती है। सवाल ये भी है ना कि काम करने नहीं दिया था। सुनिए, 15 लाख रुपए की हुई थी बहुत पहले, लगाओ 15 लाख रुपए। कब की थी 15 लाख की घोषणा? कितना टाइम है? 15 लाख रुपए दिए, बोला गया था क्लियर, एकदम ये नहीं बोला गया था 15 लाख दिया जाएगा। काला धन आया, काला धन लाने का प्रयास किया गया है, पूरे दुनिया में कोई काला धन ला नहीं पाया। मोदी जी ने सारे चीजों लाने, काला धन बीजेपी पार्टी का नहीं था, किसी का बीजेपी पार्टी का काला धन नहीं था, बाकी सब पार्टी में थे। आपकी पार्टी के साथ बहुत कुछ किया गया, बीजेपी पार्टी का काला धन नहीं था। उनके सारे करप्ट नेता वो वॉशिंग मशीन जो बनाई उसमें जाके सब धुल जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन बनाई गई है, ठीक बनाई गई है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जाओ सब करप्ट धुलो और निकलो साफ होके। ये चीज ऐसा कुछ नहीं है। स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, सबकी पिटाई आम आदमी पार्टी में होती है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता आम आदमी पार्टी में। एक देखिए, एक बहन स्वाति मालीवाल जी भी थी, सीएम आवास में उनको बुरी तरह पीटा गया। देखिए वो बहन नहीं थी क्या? चलिए, मैं मानता हूँ उनके ये साथ चीज न्याय हुआ था क्या? लेकिन आज जो विषय है इनका धरना का, वो विषय ये है कि सरकार ने कभी इस पे बात ही नहीं किया, बल्कि सरकार आने के बाद ये कह रही है कि खजाना खाली है। मतलब ये कह रहे हैं, इनका कहना है। हम नहीं बोला ना, हम 2500 रुपए नहीं देंगे, खजाना खाली करके गए हैं तो बोल रही है ना। देखिए, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं से बजट पूरा किया जाएगा। देखिए, और तमाम टैक्स कलेक्शन से सारी चीजें पूरी की जाएंगी। लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। मैं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि सारी योजनाएं जो मोदी जी ने जो भी वादा किया, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के समर्थक लोग हैं। यहाँ पर देखिए, भ्रमित करने राजीव चौक 6 नंबर पे आज जो है आतिशी यहाँ पर धरना करेगी। आतिशी प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट का विषय ये था, प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है कि भाई 2500 रुपए कब महिलाओं को मिलेगा और 2500 रुपए के बारे में सरकार चर्चा क्यों नहीं करती।